कॉल बैक है। वालेकुम सलाम। लगा लिया तुमने रूम अपना? ओ यार डेटाबेस उधर का उठाया है, लेकिन रूम तुम्हारा अपना ही, यूजर तो तुम्हारे अपने गिर रहा है ना। डेटाबेस तो वो उठाया है, वो तो नज़र आ रहा है। एक्चुअली यूज़र तो हमारे वो नहीं है ना, यूज़र तो वही बोल रहे हैं जो है। अच्छा खैर दफ़ा खैर, तुम मुझे ये बता, सेटिंग है रेडियो? कौन कह रहा है? रेडियो कोई नहीं करता तुम्हारे? तो यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो मेरे ही ला लेता। कमाल की है कि तो भाई मुझे बता देते, आप इधर IRC लगा लेते, कोई और लगा लेते, मैबिट लगा लेते। आप रेडियो उठा के मेरा लगा दो। टाइम बीइंग रेडियो मेरा लगा दो। चलो अभी तो खैर मैं होने आ जा रहा हूँ, ठीक है? ओके बाय। OMG अस्सलाम वालेकुम। यार ये तो बड़ा त्रो हो गया मेरे नाल। मुझे तो लगता मैंने शाहजी का जूठा तो नहीं खा लिया, कहीं पी लिया। मैं तो माइक अपना चेक करने के लिए ऑन छोड़ा था और ऑन ही रह गया। ओह माय गॉड। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। और शो का तो बाकायदा आगाज़ हो चुका और आज बड़े ही इनफॉर्मल से वे में हुआ। देखें हम लाजमी तो नहीं होता जिस तरह आप हर दफ़ा करें आज उसी तरह किया जाए। आज मैंने कहा थोड़ा सा हट के आगाज़ किया जाए, थोड़ा सा आगाज़ को मुख्तलिफ अंदाज में फॉर्म किया जाए। देन आई थॉट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू ए फ्रेंड ऑफ माइन। और फिर मैंने कहा आपको ज़रा बातें सुनाते हैं, कुछ छेड़खानियाँ सुनाते हैं। अच्छा चिल्ली विल्ली ने कहा हमें क्यों सुना रहे हैं। देन डार्क सोल वाज laughing and Jojo is saying it's a big OMG today. Yes, of course it is a big OMG today. जिन लोगों ने ज्वाइन किया थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। वक्त हो चुका है 10:41 और लेट मी सेट द टेम्पो ताकि थोड़ा सा आप मेरे साथ शामिल हो सके मेरे मिजाज में, और गुफ्तगू का सिलसिला फिर आपके साथ जारी रहेगा 12 बजे तक।
मगरूर लैला कहती हैं ओनली आपकी आवाज़ थी, अगर उसकी आवाज़ सुना देता फिर आप मेरी आवाज़ तो ना सुनती, फिर तो आप कहती हैं बस उसी की आवाज़ सुननी है, आप पीछे हो जाए। ओके जी, लेट मी सी हमारे साथ कौन कौन है। इस वक्त हमारे साथ सेनोरिटा है, नियो है यहाँ पे मौजूद, आप भी काफ़ी हंस रहे थे, डार्क सोल हैं, मगरूर लैला हैं, चिली मिली हैं, स्टाइलो, दिन चौधरी साहब आए हैं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नहायत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। आयना खाला यहाँ पे मौजूद हैं, जोजो हैं, खिलाफ तवक्को, खिलाफ मामूल और गैर मुतवक्को, जारलिश भी यहाँ पे है, रोवन भी हैं यहाँ पे। और रोवन अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है बहुत सारा शुक्रिया। रॉक्स इज अराउंड, सुपर गर्ल, डॉल, जैस्मीन, अनूशे, हैंगमैन एंड इसके अलावा जो ऑफलाइन सुन रहे हों उनका भी शुक्रिया दैट यू गाइस आर स्टिल अराउंड। सो आई एम गोइंग टू प्ले फर्स्ट ट्रैक, एंजॉय करें इस गाने को। स्टिक अराउंड 10:43 घड़ी पर, और अभी तो गुफ्तगू का आगाज होना है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे साथ सफ़र कीजिए, बस बिन बताए कहीं पर ले जाऊँ आपको, और आप बस बिन पूछे चलते चले, और मैं बिन बताए ले जाऊँ।
गुनगुनाए मेरी धुन है वही तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ एक मरतबा से फिर हम वापस आ चुके हैं और वक्त हो चुका है 10:51। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका बहुत शुक्रिया। जो ने मैसेज किया, द कूल सॉन्ग लिरिक्स एज वेल, थैंक यू वेरी मच। और रॉक्स ने भी वेलकम किया जी, आपका भी शुक्रिया। फिर कहते हैं calming effects of song, you want me to sleep or what? Jojo, I want you to feel relaxed and most beautiful song, yes of course. Dark Soul वेलकम कर रही हैं, आपका भी शुक्रिया। और डेडलियस ने ज्वाइन किया। इसके अलावा मगरूर लैला भी आज नज़र आ रही है, क्या बात है। ओके, तो आज हम बात करेंगे संडे है, वीकेंड पे नॉर्मली। अच्छा, रॉक्स जो है वो जैजी है, वेलकम मेरे भाई, आपका शुक्रिया। ये वो जैजी नहीं है, आप कंफ्यूज ना करें, मेरे एक और दोस्त हैं, वो है। आज वीकेंड है और वीकेंड पे नॉर्मली होता ये है कोई ना कोई ऐसा मौजू रखता हूँ जिसमें थोड़ी सी संजीदा आपके साथ गुफ्तगू करने की मेरी ख्वाहिश होती है। अपनी
इसी ख्वाहिश को मलहूज़ खातर रखते हुए आज जिस मौजू पे गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा, नॉर्मली होता यह है कि उसको एंड पे कंक्लूड करता हूँ मैं, लेकिन आज उसके कंक्लूजन से आगाज़ करूँगा ताकि उस मौजू की डेप्थ में आप भी मेरे साथ सफ़र करें और आपकी तरफ से मुझे प्रॉपर फीडबैक मिलता रहे। जारलिश कहते हैं कि आजकल तो हर दिन ही संडे है, आपका होगा जी, मेरा तो आज भी संडे का ही दिन है। आफिया ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। और जो कहती हैं इवन बैकग्राउंड म्यूजिक इज डिलाइटफुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नियो कहते हैं वर्किंग डे मेरा नहीं है, मेरा तो वही उसी तरह की रूटीन चल रही है। ओके जी, मैं एक नज्म पढ़ूंगा आपके सामने। ऑन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया। शाह साहब ढेर मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी रॉक्स, लव यू टू भाइयों वाला। मैं नज्म पढ़ता हूँ और इसी में मौजू गुफ्तगू भी है हमारा, और इसी पे बात करेंगे। और मौजू मैं खोल रहा हूँ ताकि आप भी इसमें मेरे साथ कमेंट करें। आओ आज से हम भी खौफ हो जाए। आओ आज से हम भी खौफ हो जाए। खौफ भी तो नशा है, खौफ भी तो कुव्वत है, खौफ के लिए भी तो जान की जरूरत है। अभी बस सुनते जाएं और इस पर फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे हम, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी सा एलिमेंट है हम सब की लाइफ में, और शायद निज़ाम चलता ही इसी पे है, ये जो खौफ है। तो आओ आज से हम भी खौफ हो जाएं। खौफ भी तो नशा है, खौफ भी तो कुव्वत है, खौफ के लिए भी तो जान की ज़रूरत है। आओ अपनी ताकत को हम भी आजमा देखें, खौफ हो जाए। खुद नमाई के तेवर, ढंग पर्दादारी के, हम नवाई के दावे, रंग दुश्मनी के सब खौफ की अलामत हैं। रंग दुश्मनी के सब खौफ की अलामत है। मेरे साथ साथ सफ़र करें। ज़ाहिर आपको लगेगा बड़ा अजीब सा मौजू है, लेकिन इसी में सब कुछ है। कुल का कुल फसाना हयात इसमें छुपा है। खौफ के लिए भी तो जान की ज़रूरत है, खौफ भी तो नशा है, खौफ भी तो कुव्वत है, खौफ के लिए भी तो जान की ज़रूरत है। आओ अपनी ताकत को हम भी आजमा देखें, खौफ हो जाएं। खुद नमाई के तेवर, ढंग पर्दादारी के, हम नवाई के दावे, रंग दुश्मनी के सब खौफ की अलामत है। कुर्बतों की ख्वाहिश में सरगरानियां क्या क्या, दूरियों के हक में भी मार के दलाइल के। एक आंख लज्जत है, एक आंख वहशत है। हमने दोनों आंखों से हमने दोनों आंखों से कोई शय नहीं देखी। आओ दोनों आंखों को बंद करके रख छोड़े। हमने दोनों आंखों से कोई शय नहीं देखी, आओ दोनों आंखों को बंद करके रख छोड़े। और फिर कोई भी शय सोच लें
कि ऐसी है, खौफ खौफ हो जाए। आओ आज से हम भी खौफ हो जाए। खौफ भी तो नशा है, खौफ भी तो ताकत है। अब आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खौफ भी नशा है, खौफ भी ताकत है। क्या समझते हैं आप? खौफ के बारे में क्या नज़रिया है? खौफ महज किसी गैर मरई सी मखलूक को या जिन भूत को देख कर डरने का नाम नहीं, किसी जालिम को देख कर डरने का नाम नहीं। हम मुब्तलाए खौफ हैं अपनी ही ज़ात में, अपनी ही ज़ात से। क्योंकि अगर किसी शय में, किसी ज़ात में वाकई खौफ का अंसर पाया जाता तो उस चीज़ को देख के पूरी दुनिया के लोग डरते। लेकिन अजीब बात है, जिसे देखकर मैं खौफज़दा हो जाऊं, उसे देखकर कोई मुस्कुरा देता है, तो इसका मतलब है मैं अपनी ही ज़ात में, अपनी ही ज़ात से मुब्तलाए खौफ हूँ। मेरी ही ज़ात ने मेरे सामने, मेरे ही लिए खुद साख्ता बहुत से खौफ बना रखे हैं। खौफ ताकत भी है, खौफ नशा भी है। इस पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अभी मैं गाना लगाऊँगा, अगर आप में से किसी के पास है अच्छी हैंड्स फ्री तो ज़रूर लगाइए। 8D है गाने का इफ़ेक्ट, मैं सुनना चाहता हूँ इस गाने को। ऐसे गाने हैं जिन्हें सुन के 8D ऐसे लगता है कि आपके इर्द गिर्द चारों अतराफ गाने की आवाज़ गूंजती है। तो चुपके चुपके से ऐसे लगता है जैसे आपके इर्द गिर्द से कोई बोलता हो, हल्के हल्के सुरों को छेड़ता हो, धीरे धीरे से आपके जज्बात के तार छेड़ जाता हो, कुछ सरगम छिड़ जाती हो आपके अंदर एहसास की, चुपके से। वक्त हो चुका है 11 बज के, पूरे 11 बज चुके हैं। दिस इज आरजे डॉग, स्टे कनेक्टेड एंड आई एम ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और इस गाने के बाद आपको ज्वाइन करता हूँ। ज़रूर गाना सुने, चुपके चुपके से आपको आवाज़ें आएंगी, सदाएं आएंगी, खूबसूरत से जज्बात को जगाएंगी। मेरी बातें करना, से देने करना, लंबी जुदाई करनी बड़ा मुश्किल है, से दिल भरना, यारा से दिन करना। कब ये पूरी होगी, दूर ये दूरी होगी, कब ये पूरी होगी, दूर ये दूरी होगी।
ऑलराइट जी, वक्त हो चुका है 11:08 और बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने कुछ मैसेजेस किए और जो मेरी नज़र से गुजरे और नज़र में रह गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैसेजेस देखे। खौफ होता न कभी साथ छूट जाएगा, काश दरिया का कोई एक किनारा होता। जो ने लिखा और फिर कहती हैं शौक़ वफा न सही, आरज़े शौक़ वफा न सही, खौफ खुदा तो रख। फिर इसके अलावा रॉक्स ने अप्रिशिएट किया, आपका भी शुक्रिया। डार्क सोल ने भी किया। रोवन जी बिल्कुल, वाई नॉट, श्योर, सम अदर गुड डे whenever you are around and available. Let's come back to the topic. मौजूए गुफ्तगू है और मौजूए सुखन है, सुखन खौफ। अब मैं फिर से दोहराऊंगा और अब इस पे बाकायदा गुफ्तगू करते जाएंगे इस नज़म पे। आओ आज से हम भी खौफ खौफ हो जाएं, आओ आज से हम भी। पहला तो तसव्वुर खिलकत दुनिया फ़ानी, इसमें ये जो क़याम अमन है ये खौफ की वजह से है। तो खौफ तो मौजूद रहता है, कहीं पे अमन की खातर, कहीं पे जुल्म को दबाने की खातर, तो खौफ तो रहता है। और खौफ भी तो नशा है, खौफ भी तो कुव्वत है। खौफ नशा है, ये आप मुझे बताएंगे। इस पे मैं आपकी तरफ से कमेंट लेना चाहूँगा कि खौफ भी तो नशा है, किस तरह से नशा है? खौफ भी तो कुव्वत है, खौफ कुव्वत है, बिल्कुल कुव्वत है। खौफ एक ऐसी कुव्वत, अनदेखी ताकत जो ना जाने कितने जालिमों को जुल्म से रोक के रखती है। खौफ एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी कुव्वत है जो ना जाने कितने शर्ंगेज जहनों को काबू में रखती है, ना जाने कितने ही जालिम किसी न किसी जगह पे आकर रुक जाते हैं। अगर ये खौफ न पाया जाता तो शायद हर कोई एक दूसरे का गला मार लेता। थोड़ा थोड़ा सा आपने साथ चलना है। खौफ के लिए भी तो जान की जरूरत है। आओ अपनी ताकत को हम भी आजमा देखें, खौफ खौफ हो जाए। खुदनुमाई के तेवर, ढंग पर्दादारी के, अमनवाई के दावे, रंग दुश्मनी के, सब खौफ की अलामत है। ये जो हमारा बनना सवरना, इसमें भी कहीं ना कहीं खौफ का अंसर पाया जाता है कि कहीं मैं बुरा ना लगूं, कहीं मेरी शक्ल सूरत देखने वाले को पसंद ना आए। तो उसके लिए एक खौफ है हमारे अंदर, खौफ पाया जाता है। उसके लिए हम बाल संवारते हैं, निखरते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बन संवर के निकलते हैं। एक खौफ कि बुरा ना लगूं। इसके साथ साथ ये आंसर भी पाया जाता है कि आप अच्छा लगना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छे लगें, आप चाहते हैं कि देखने वाली आँख आपकी खूबसूरती को देखे, आपको एडमायर करे, आपको पसंद करे। तो खुदनुमाई के तेवर, ढंग पर्दादारी के,
बहुत सारी चीज़ें हम खौफ की वजह से छुपा देते हैं, दबा लेते हैं पर्दे में, न जाने कितने पर्दे डालते हैं, वो भी एक खौफ कि कहीं नज़र न लग जाए हमारे रिश्ते को। कभी हम रिश्तों को छुपाते हैं, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं कि दुनिया जान जाएगी। हमें इस चीज़ का ज़्यादा खौफ होता है कि जान जाएगी तो नज़र लगाएगी, और नज़र लग गई तो शायद ये हाथ छूट जाए और कहीं ये ताल्लुक़ न टूट जाए। हम इसी खौफ में मुब्तला रहते हैं और लाख हीले बहाने करते हैं, छुपाते हैं। कभी रूठ जाए तो रूठने वाले को मनाते हैं, कभी किसी की याद में आंसू बहाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे खौफ पाए जाते हैं, पर पर्दादारी करते हैं। कोई ये ना कहे कि तुम्हें किसने रुलाया, मुझे उसने रुलाया, तुम्हें उसने रुलाया, उसने रुलाया, कि जिसके लिए तुमने दिन को रात और रात को दिन बनाया, तुम्हें उसने रुलाया। फिर इस पर भी पर्दादारी, ये भी खौफ है कि कोई ये ना कहे कि तुम्हें उसने रुलाया। खौफ न जाने कितने पर्दों में छुपाते हैं, ज़माने की निगाहों से बचाते हैं। और फिर हम नवाई के दावे भी, और दावा करना पड़ता है, कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, जतलाना पड़ता है, ज़रूरी होता है। जिसके साथ चले कभी कभी उसको बताया जाए। कभी कभी हमारी बिला वजह की खामोशी की आदत हमारे रिश्ते हमसे छीन लेती है, हमारे प्यारों को हमसे दूर कर देती है। जहाँ हमारे अंदर इस चीज़ का खौफ पाया जाता है कि वो हमारे साथ रहे, उसका हाथ हमारे हाथ में रहे, रिश्ता बंधा रहे। दूसरी तरफ ये खौफ भी पाया जाता है कि कहीं मेरे लफ्ज़ बेकदर ना हो जाए, मेरे एहसासात, मेरे जज्बात को बेकदरी का सामना न करना पड़े, मेरे अल्फाज, मेरे एहसास बनकर उसकी समातों से टकराएं और टकरा के गिर जाएं। ना जाने किस किस तरह के खौफ, कितने ही खौफ हमारे अंदर पाए जाते हैं। और कभी हमारी खामोशी वो ही कर देती है जिसका हमें खौफ होता है, इसलिए बताना पड़ता है, जतलाना पड़ता है, हम नवाई के दावे करने पड़ते हैं। ये सब खौफ की अलामतें हैं। हम नवाई का दावा ज़रूरी है। खामोशियाँ मरवा देती हैं, बहुत से रिश्ते गवा देती हैं। इस कहने के बाद वापस आता हूँ और खौफ पे मज़ीद गुफ्तगू रहेगी आपके साथ। हाँ, रफ्ता रफ्ता मौजू को बढ़ाऊँगा भी और फिर समेटूँगा भी, और आपकी तरफ से मुंतज़िर हूँ कि खौफ भी तो नशा है। मुझे PM कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। आओ आज से हम भी खौफ हो जाए, हम भी आजमा देखें, खौफ हो जाए खुद नमाई के तेवर, ढंग पर्दादारी के, हम नवाई के दावे, रंग दुश्मनी के, सब खौफ की अलामत है। हम नवाई के दावे, खामोशी लाजिम नहीं, लेकिन कभी कभी खामोशी बोलती है, खामोशी बोलती है, खामोशी मुस्कुराती है, खामोशी हंसती है, खामोशी गुनगुनाती है, खामोशी गाती है। जब खामोशी बोलती है
खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। सरगोशी करे हवा, चुपके से मुझे कहा, दिल का हाल बता, दिल भर से ना छुपा। सुन के बात ये शर्म से मेरी आंखें झुक जाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। सरगोशी करे हवा, चुपके से मुझे कहा, दिल का हाल बता, दिल भर से ना छुपा। सुन के बात ये शर्म से मेरी आंखें झुक जाने लगी। उठा है सपना जिसका मेरी नाकों में, एक नई जिंदगी शामिल हो रही सांसों में। किसी की आगे सदा आवाज़ में, किसी की बातें दबी सी होठों में। रात दिन मेरी आंखों में कोई परछाई लहराने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। दिल का ये कारवां यूं ही था रवा दवा, मंजिल ना हम सफर लेकिन मैं मेहरबान। तेरी वो एक नजर कर गई असर, दुनिया संवर जाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। कह दो खुदा हाफिज ओ मेरी जाना, है घड़ी मिलन की खुदा रा लौट के न आना। रात का पर्दा हमारी ही खातिर, सजे हैं हम भी तो तुम्हारी ही खातिर। जैसे जैसे तुम पास आते हो सांसें रुक जाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। दिल का ये कारवां यूं ही था रवा दवा, मंजिल ना हम सफर लेकिन मैं मेहरबान। तेरी वो एक नजर कर गई असर, दुनिया संवर जाने लगी, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:25 और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरा साथ बखूबी तौर पे दे रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस की तरफ बढ़ता हूँ और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मगरूर लैला कहती हैं किसी के जाने का खौफ। जी बिल्कुल। और सरदार कहते हैं, सरदार ने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। आजकल बंदा बीमार हो, डॉक्टर के पास जाने से डरता है। बिल्कुल, आजकल खौफ तारी है कोरोना का। फिर जो कहती हैं मोहब्बत में यही खौफ क्यों मुसल्लत रहता है कि कहीं मेरे सिवा कोई और तो अजीज नहीं उसे, आप बताइए क्यों रहता है। दाग सोल कहती हैं वैसे मोहब्बत में खौफ होना नहीं चाहिए। और फिर इसके अलावा खामोशी वाली बात पे जालिश कहती हैं ट्रू, और जब खामोशी टूटती है तो फिर सेनोरिटा ने ऐड किया कि ब्लास्ट होता है। ओके। और आरिश ने ज्वाइन किया, फरहान असलम ने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और जो ने कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। बेली, ओके, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा मुझे बड़ा ही अच्छा सा मैसेज मौसूल हुआ, मज़ा आया मुझे मैसेजेस पढ़ के, और बाकी भी मैसेजेस पढ़ के मज़ा आया। रॉक्स ने मैसेज किया, रॉक्स ने लिखा खौफ के बारे में, कहते हैं खौफ वो है जो इंसान को इंसान बनाता है, खौफ वो है जो इंसान को उसके रब के करीब करता है। फिर बड़ी खूबसूरत बात की, कहा खौफ वो है जो इंसान को मोहब्बत करना सिखाता है। तो ये है वो आपकी बात का जवाब कि खौफ होना चाहिए या नहीं। अगर खौफ ना हो तो आप बेफिक्र हो जाएं। इससे मिलती जुलती बात मुझे आज अनुषा ने शेयर की। अफलातून की एक सेंग है, कहा अफलातून ने कि जो मुहाफिज बन के उभरते हैं वही बाद में जालिम बन जाते हैं। वो यही है, जब आपको कुल्ली तौर पर मुकम्मल इख्तियार किसी पर हासिल हो जाए और खौफ ख़त्म हो जाए तो फिर आप अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं और आप समझते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। आपका जो दिल करता है आप किए जाते हैं। खौफ का होना ज़रूरी है। कभी डांट देना, कभी गुस्सा करना, कभी लड़ पड़ना, कभी नाराज़ हो जाना, कभी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो कभी कभी धमकाना भी पड़ जाता है, ताकि जहाँ पे मोहब्बत पाई जाए वहाँ पे थोड़ा सा खौफ बाकी रहे इस चीज़ का कि ये मुझे छोड़ के चला ना जाए। अगर ये खौफ ख़त्म हो जाए तो शायद मोहब्बत के मानी भी ख़त्म हो जाए। मुफासा ने ज्वाइन किया, डीमन ने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। और आगे फिर लिखा रॉक्स ने, खौफ वो चीज़ है जो इंसान को जीना सिखाता है। खौफ पर काफ़ी लंबी बात हो सकती है। बिल्कुल, खौफ उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना। अकेले रहने का खौफ इंसान को मजबूर करता है मोहब्बत करने को। खूबसूरत बात की, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने पार्टिसिपेट किया और अपना फीडबैक दिया। जो ने मैसेज किया अंग्रेजी लिखती है, फियर अराइजेस विद द थ्रेट ऑफ हार्म आइदर फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। उर्दू लिखा करें आप, फिर आपके अंग्रेजी मैसेज में गूगल में डालने पड़ते हैं।
गूगल से पहले मैं अंग्रेज़ी में बोलना सीखता हूँ, फिर इनका तर्जुमा निकालता हूँ। खौफ जहाँ पे आपको कोई ख़तरा लाहक हो जाए, कोई जज्बात का, कोई जिस्मानी, कोई नफ्सियाती। माई पॉइंट इज स्टिल देयर। खौफ एक नशा है। ये कैसे नशा है? इस पे शाह साहब भी हैं, मुझे शाह साहब की तरफ से भी इंतज़ार रहेगा। शाह साहब मुझे ज़रूर बताइएगा, दोबारा से मैं आऊँगा मौजू की तरफ।